पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। इस तरीके से हालात खराब हैं कि आपके पड़ोसी ममालिक में उनके जो टेलीविजन शोज हैं वहां पे दिखाया जा रहा है कि लोग गुब्बारों में गैस भर रहे हैं, आपके पास सिलेंडर नहीं मौजूद है। आपके हालात ये हैं। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मार्शल लॉ लगा लें। ये मैं आपको ऑन एयर ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूँ बरमला। इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लोग अपने मृत परिजनों की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित करेंगे। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद 426 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित की जा सकेंगी। भारत के इस कदम की काफी सराहना हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि मृत हिंदू के परिवार के सदस्यों को उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए भारत का 10 दिनों का वीजा दिया जाएगा। भारत की इस पहल की पाकिस्तानी मीडिया खूब सराहना कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने हमेशा दोस्ती की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की पीठ में हमेशा खंजरी घोंपा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो खबर यह है कि पहली मर्तबा, अच्छा ये शाया हुई है, पब्लिश हुई है DW में, और भी जगह पर होगी, मुझे जहां पर मिली, जहां पर नजर आई वो DW उर्दू है। हो सकता है DW हिंदी और इंग्लिश में भी हो, लेकिन मेरे सामने इस पर ये ओपन है, जिसमें ये कहा गया है कि पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी अस्थियां ले जाकर भारत जा सकते हैं और वहाँ पर गंगा में बहा सकते हैं। कहा गया कि ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियां जो हैं भारत के हिंदू मजहबी शहर हरिद्वार में दरियाई गंगा में खुद सपुर्दे आप कर सके। मैं आपको बता देती हूँ स्पॉन्सरशिप पॉलिसी क्या है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है। इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। ये है इसका क्रक्स। अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी हुकूमत ने स्पॉन्सर पॉलिसी में अमेंडमेंट की है, और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है, और उस तारीफ़ का मकसद ये है, या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज़ हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा, तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी, देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ़ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखें ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं,
मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मजहब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीकाकार अब अपनाया गया है। अदरवाइज तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी है, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियां ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इससे निकल के थोड़ा आगे भी सोचें तो देखिए, इससे एक और काम ये होगा कि वैसे जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जिनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं या जो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं वो वैसे भी तो मिलने जाना चाहते हैं, तो इस काम के थ्रू जाएंगे तो वो फिर अपने और भी दीगर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है वो विज़िट दोनों तरफ का स्टार्ट होना चाहिए और इसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ के लोगों के बड़ी तादाद में रिलेटिव्स जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं जो मिलना चाहते हैं, और जब ये सिलसिला बंद हो जाए तो ये बहुत ही एक इंसानी अलमिया होता है। ये जो है ये ह्यूमन ट्रेजेडी होती है अगर आप ये करें कि एक दूसरे से मिलने से रोक दें अपने रिश्तों को, और दो कंट्रीज़ के बीच जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा वो दर्दनाक होता है। लेकिन आपको मैं बॉटम लाइन एक बात बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, इस सियासत ने इस मुल्क को नहीं चलने देना। ये मुल्क खुदा न खास्ता टूट जाएगा, लोग दस्तों गिरबां हो जाएंगे, अनारकी की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मार्शल लॉ लगा लें। ये मैं आपको ऑन एयर ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूँ बरमला। जी, आपने क्या कहा कि अगर बचाना है तो क्या कर लें? मार्शल लॉ लगाना। मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं मुर्शिद साहब, आपने मार्शल लॉ पहले लगा के नहीं देख लिए? वो मार्शल लॉ नहीं थे, जो भी था बहरहाल हम ही नहीं लगाए ना, वो सॉफ्ट और थे। हम उनको चलाते रहे। देखे शाहिद साहब इस तरह क्या पिसते रहे हम लोग। की बात ये है कि हमने क्या कुछ नहीं ट्राई किया। आप इस तरह का मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इसी तरह जमहूरियत के नाम पे हर आदमी की ज़िंदगी में इस्तेसाल होता रहे? नहीं कि मैं तो इसको नहीं मानता, बिल्कुल ये गलत है। और हम क्या करें? आपने आज भी इमरान खान को सुन लिया, वो जो बात कर रहे हैं कि जी मुझे पता है कि मेरे कत्ल का प्लान कहाँ बना, किसने बनाया। अब इन सारी चीजों के बावजूद आप फिर उसी के अंदर घुसना चाहती हैं।